दुष्टों को आश्रय देना शुरू कर दिया। इसे कमर अली साहब हमारे साथ में मौजूद हैं। इसके साथ ही सपा नेता कपिल श्रीवास्तव जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। कांग्रेस के कपिल जी हमारे साथ में मौजूद हैं। कपिल जी, जिस तरीके से हमने इससे पहले देखा कि बसपा कहीं न कहीं अपने आप को दिखा रही थी, इससे पहले जो उपचुनाव हुए थे, कि बसपा एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में अपनी जुगत और अपनी जमीन को मजबूत कर चुकी है। समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं पीछे जा रही है, लेकिन क्या आज के टाइम पर माना जाए कि समाजवादी पार्टी इस समय एक मजबूत विपक्ष के तौर पर उत्तर प्रदेश में देखी जा रही है? कंपटीशन सीधे सीधे सपा और बीजेपी के बीच में है। सच्ची जी, इसमें कहीं दो राय नहीं है जी कि सबसे पहली चीज आपको हम बता दें कि समाजवादी पार्टी का जो संगठन उत्तर प्रदेश के अंदर है वो भारतीय जनता पार्टी के भी संगठन से भी बहुत ज्यादा मजबूत है और हमारी हर बूथों पे डबल कमेटियां हैं जी। तो इसमें कहीं दो राय नहीं है कि संगठनात्मक रूप से हम लोग बहुत मजबूत थे। दूसरी चीज ये है कि जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने विकास परक कार्य किए थे और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार उसी कार्य के शिलान्यास का उद्घाटन कर रही है और उद्घाटन का भी उद्घाटन कर रही है। तो ये जनता देख रही है। साथ ही जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो ये 3.5 पौने 4 साल की चली और राम राज्य लाने का दावा किया था, 0% टॉलरेंस की नीति की बात कही थी, और जिस तरीके से बेरोजगारी बढ़ी, जीडीपी डाउन हुआ, लोग परेशान हैं, किसानों के अगेंस्ट ये चले गए, जो इन्होंने बिल में संशोधन किया, श्रम में संशोधन किया, जो इस तरीके से एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में किया, तो इनके खिलाफ पूरा की पूरी उत्तर प्रदेश की जनता है। और चीज यही है कि जनता को पूरी तरीके से इस समय समाजवादी पार्टी के अंदर भरोसा है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के रहनुमाई में वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की चतुर्दिक विकास अगर कोई कर सकता है तो समाजवादी पार्टी कर सकती है। ठीक है, चलिए कपिल जी, इसी वजह से ठीक है, चलिए जावेद अहमद साहब से भी एक बार बातचीत। मजबूती के साथ में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर देने के लिए मजबूत कार्यकर्ताओं की टीम लेकर संगठन के तौर पर एक बूथ लेवल पर आप अपने आप को मजबूत करार दे रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि जी, आप एकदम दुरुस्त फरमा रही। मैंने आपसे पहले भी ये बात अर्ज की थी कि देखिए, हमारा जो संगठन है वो संगठन बूथ स्तर पे हमारी डबल कमेटियां हैं और वो भारतीय जनता पार्टी से भी मजबूत है। उसका विशेष कारण ये है कि हम लोग गरीबों की पार्टी हैं, गरीबों और मजलूमों के ही लोग हमारे यहाँ कार्यकर्ता और नेता बनते हैं आगे। तो आप इस बात को समझे, हमें हमारे कार्यकर्ता को पेट्रोल की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे कार्यकर्ताओं को पेट में अगर 2 रोटी भी वो अपने घर से लाते हैं तो वो इस बात की उम्मीद नहीं करते हैं कि उन्हें कहां से क्या मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी में तो पूरा पैसा बहाया जाता है, बावजूद उसके उनका कार्यकर्ता अगर 2 घंटा मेहनत करता है तो बेहोशी खाकर के गिर पड़ता है। यही हकीकत है। देखिए, जहां तक योगी जी और मोदी जी का आपने सवाल कहा है, नेतृत्व तब मजबूत होता है जब वाकई देश हित में बात होती है। मैं एक बात बहुत सीधी सी आपसे कहता हूं कि देखिए, जीडीपी -23.9% जा रही है और कोरोना काल के पहले जो हमारी जीडीपी थी वो भी मात्र 3.5% थी और जब 2014 में इनके हाथ देश गया था उस समय जो है जीडीपी लगभग 9.5% यानी कि 10% के आसपास थी। अब आप दूसरी तरफ आ जाएं, 2014 के अंदर जो बेरोजगारी के आंकड़े थे वो 2.47% था। अब कोरोना काल के पहले 9% बेरोजगारी थी, जिसमें 8.6% बेरोजगारी केवल शहरी और शिक्षित बेरोजगारों की थी और इसके बाद वो ग्रामीण की थी। तो आप आज तो 40% से ज्यादा बेरोजगारी है, लोगों के रोजगार चले गए और इनकी जो नीति रही, चाहे वो नोटबंदी की रही, जो इन्होंने कहा था कि ये हो जाएगा, आप हमें 50 दिन दे दीजिए और आपके सपनों का भारत हम बना करके देंगे, तो क्या यही सपनों का भारत है जिसमें 40% लोग बेरोजगार हो? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी जीडीपी -23.9% चली गई हो? क्या ये वही सपनों का भारत है जिसकी एमएसएमई सेक्टर जो कि 86% है, भारी उद्योग मात्र 14% है, उसमें से 50% एमएसएमई बंद हो गई हो? क्या ये वही अच्छे दिन हैं जिसमें कि रिजर्व बैंक से लगातार 3 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा उसके रिजर्व फंड को ले लिया गया हो? तो इस तरीके की बात को सोचिए। और योगी जी ने, मैंने आज भी दावा किया और कमर भाई इधर उधर करके चले जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं कि योगी सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश का खड़ा करने के लिए अगर कोई शिलान्यास किया और उसका साथ में विकास उद्घाटन किया हो, एक कोई योजना ये बता दे, तो ये नहीं बता पाएंगे। ठीक है, चलिए जावेद अहमद साहब, ये कह के कपिल जी, ये वो वाला दौर अब